हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लेके आए हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सोचो, अगर आप बिना सांस लिए 3 मिनट तक रहते हैं तो क्या होगा? जी हाँ, जिंदगी हम लोग का जो है ये जीने के लिए क्या जरूरी है? सांस लेना जरूरी है। तो ये जो सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा को अंदर ले गए और क्या किए फिर बाहर कर दिए। अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें, इंट्रोडक्शन देख लें, तो इसमें क्या था कि हम लोग जैसे कि सांस लेते हैं, वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का हमारे फेफड़े में गया और फेफड़े में जाने के बाद ये कहाँ चला जाता है? ब्लड में जाता है और फिर ब्लड में जाने के बाद सेल्स के पास जाता है। सेल के पास क्या करेगा? ये एनर्जी बनाएगा। लेकिन भैया सवाल आता है कि ये जो वर्ड है ब्रीथिंग और दूसरा वर्ड है रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग किसको कहेंगे और रिस्पायरेशन किसको कहेंगे? ब्रीथिंग क्या काम करता है और रिस्पायरेशन क्या काम करता है? यही तो कंफ्यूजन है ना। आइए आज पूरे कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं कि ब्रीथिंग किसको कहेंगे। ब्रीथिंग कहा जाता है कि जब हम लोग सांस अंदर ले गए और अंदर कहाँ गया? फेफड़े के पास गया और फेफड़े से जो सांस फिर बाहर आता है, जो हवा फिर बाहर आता है, इसको कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसको कहेंगे? कि हम लोग जो सांस लिए फिर बाहर निकाले, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। ब्रीथिंग में 2 वर्ड यूज होता है जनरली। एक क्या है? इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। क्या है? इंस्पायरेशन और दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन। ये 2 वर्ड जो है हम लोग ब्रीथिंग में यूज करते हैं। मतलब क्या? जब हम लोग एयर अप इनहेल करते हैं, मतलब एयर को अंदर ले जाते हैं, उसको कहते हैं इंस्पायरेशन। और दूसरा क्या वर्ड यूज हुआ? एक्सपायरेशन, कि जब हम लोग सांस को लेके अंदर ले गए फेफड़े में, फिर वहां से छोड़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन कहा जाता है। तो ब्रीथिंग समझ में आया? ब्रीथिंग कहते हैं कि इंस्पायरेशन करना और फिर एक्सपायरेशन करना, इन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग का हम लोग डेफिनेशन देख ले, क्या दिया है कि ब्रीथिंग इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या कहा कि ब्रीथिंग ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कि हम लोग एयर को अंदर ले जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर ले गए और फिर क्या होता है? उधर से जो ये एयर हमारे लंग्स में पहुंचा, कहाँ पहुंचा? ये लंग्स में पहुंचा और फिर लंग्स से वापस कहाँ आ जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर में। ये हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से वापस आ गया, तो इसको कहेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्लियर हो गया पूरी तरह से एकदम, कि हम लोग इनहेल किए, मतलब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करने को ही क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। अब बात आता है हमारा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है भैया, इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी का रिलीज होगा, एनर्जी बनेगा, एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होगा। जैसे कि हम लोग क्या किए? सांस लिए 1 मिनट, हम लोग क्या किए? सांस लिया। और सांस कहां से ले रहे हैं? हमारे पास 2 छिद्र है जिसका नाम क्या है? एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स। इन 2 छेद दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं। और बीच में क्या रहता है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। तो इन रास्ते से कहा, पहले कहाँ गया? हमारे नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल से कहा? नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से चला जाएगा ये फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स, फिर फेरिंग्स से कहाँ चला जाता है? हमारे ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से हमारे लंग्स में जाता है। इतना तो अभी हम लोग जो जैसे ब्रीथिंग पढ़े, ब्रीथिंग में क्या हुआ कि हम लोग सांस लिए, वो हमारे फेफड़े में गया, मतलब यहाँ लंग्स तक आया, फिर लंग्स से वापस आया, उसको क्या कह दिए हम लोग? ब्रीथिंग कहे। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में आया, अब वो उस लंग्स से कहां चला जाएगा? लंग्स से ये आगे आ जाएगा हमारे ब्लड में। भैया ये ब्लड में कैसे आ गया? ये एयर लंग्स से सीधा ब्लड में कैसे आया? लंग्स के पास बहुत सारे उसमें एल्वुलाई रहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसमें जो क्या करता है कि जैसे सांस इनहेल किए,
तो इनहेल करने के बाद जो फेफड़े में एयर आया उसमें क्या मौजूद है, अभी ऑक्सीजन मौजूद है। तो उस ऑक्सीजन को एल्वोलाई कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, और उस एल्वोलाई के पास कौन आता है, ब्लड आता है, और ब्लड उसको कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा। और पकड़ के वो ब्लड कहाँ लेके जाएगा, ये ब्लड ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा हमारे सेल या टिश्यू में। सेल या टिश्यू में क्या करेगा, ये एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये कि हम लोग जो सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, उस ऑक्सीजन से जो एनर्जी निर्माण हो रहा है, जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, उसी को कहते हैं रिस्पायरेशन। हम लोग डिफिनेशन एक बार देख ले, क्या है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल रिलीज फ्रॉम फूड। सेल एनर्जी रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। तो रिस्पायरेशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कि जब हमारा सेल एनर्जी को रिलीज करता है, इस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखा होगा कि जो ब्रीथिंग था, ब्रीथिंग में सिर्फ एक्सटर्नल एयर लिए, फेफड़े में गया, फिर फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो लंग्स में आया था वो एल्वोलाई में गया, और एल्वोलाई से कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में गया, और ब्लड से टिश्यू या सेल के पास जाएगा। जिस सेल के पास जाएगा वो सेल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन और फूड दोनों को कंबाइन करके क्या रिलीज करता है, एटीपी रिलीज करता है। रिस्पायरेशन जो है वो दो प्रकार से होता है, एक क्या है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और दूसरा क्या है इंटरनल रिस्पायरेशन। तो जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या हुआ कि लंग्स के पास जैसे ऑक्सीजन आया, अब वो कहाँ चला गया, ब्लड के पास गया। तो जो लंग्स से ब्लड के पास जा रहा है, इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड टू सेल। जैसे कि हम लोग अभी बताए थे, एक मिनट, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। ये क्या है, हमारे पास एक सेल लिए हम लोग। इन सेल के पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक, लेकिन फूड आ गया है। इसके पास अभी फूड मौजूद है, लेकिन इसके पास क्या, ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या ये एनर्जी देगा, एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करेगा, नहीं। इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, जैसे कि यहाँ लंग्स है, लंग्स है, लंग्स से कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में गया, और ब्लड से फिर कहाँ आ जाएगा, हमारे इस सेल में आ जाएगा ऑक्सीजन। अब जब फूड और ऑक्सीजन दोनों आया सेल के पास, तब यह क्या करता है, एटीपी के रूप में एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दोगे इसको, तो यह क्या करेगा, बदले में कितना मॉलिक्यूल एनर्जी देगा, 38 एटीपी देगा, ये एनर्जी देगा। उसके बाद आता है हम लोग को ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, दोनों क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्या क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा क्या है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ये दोनों क्या है, ये दोनों भी एक प्रकार का रिस्पायरेशन ही, लेकिन क्या, जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो बन रहा है वो किसके प्रेजेंस में बन रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग हो गए, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग हुए, तो क्या हुआ कि एक सेल के पास फूड जाएगा, ऑक्सीजन बाहर से जो गया है वो जाएगा, तब क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन बनाएगा। लेकिन जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, ये क्या करता है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का ही यह क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये एक मॉलिक्यूल के ग्लूकोज से क्या बनाता है, 38 एटीपी, मतलब 38 एनर्जी बनाता है। लेकिन वही जो एरोबिक रिस्पायरेशन वाला है, ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल से 2 एटीपी बनाता है, सिर्फ 2। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि और इसमें क्या है कि जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में
एनर्जी कम बनता है, लेकिन जो एरोबिक रिस्पायरेशन वाला है उसमें एनर्जी ज्यादा बनता है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑक्सीजन बाहर से दे रहे हैं। हम लोग में क्या होता है, जैसे हम लोग बाहर से सांस ले रहे हैं तो ये तो हमारा हुआ एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन हम लोग में कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो हमारा मसल्स क्या करता है कि जब ऑक्सीजन कम होने लगता है तो वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करके वो अपना एनर्जी बनाता है। हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन को एक अलग लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। और दूसरा चीज हम लोग ब्रीथिंग और जो रिस्पायरेशन है उन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।